हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल न्यू सीरीज जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस क्या होते हैं बाद में अपन देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस आर द ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशंस। मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब रेक्टेंगुलर एरे से अपन ये समझते हैं कोई भी चीज़ों को एक सीक्वेंस में जमाना, लाइन वाइज या ब्लॉक वाइज ऐसे अच्छे से जमाना, वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर एरे हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। जैसे अब अपन ने इसको ऐसे जमा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर एरे हो जाएगा जिसके अंदर क्या होते हैं, रॉज और कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे होता है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जमी हुई होती है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, और ये किस काम में आता है, लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होते हैं, रॉ होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। ये जो चीज़ होती है, ये इधर से ये इधर तक, ये जो चीज़ होती है ये कहलाती है अपनी रॉ, और ये जो चीज़ होती है ये ऊपर से नीचे ये कहलाता है अपने कॉलम्स। ठीक है, तो मतलब ये तीनों क्या हुए, कॉलम्स हुए, और ये तीनों क्या हुए, रॉ हुए। ठीक है, समझ गए। स्लीपिंग लाइन जो होगी ऐसे टेढ़ी वाली वो हो गए रॉ, और सीधी लाइन जो होगी वो होगी कॉलम। ठीक है, समझ गए अपन। अब वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अपन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो भी सारी ऑपरेशंस होते हैं वो मैट्रिक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन को करना हो एडिशन करना हो तो अपन एडिशन भी मैट्रिक्स पे करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करना हो तो सब्ट्रैक्शन भी मैट्रिक्स पे होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन मैट्रिक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए अपन। अब अपन जानते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप की मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम से अपन पहले ही समझ गए कॉलम क्या है, जो अपन ने देखा था, ये ऐसी चीज, ये क्या होती है, कॉलम होती है। इसके अंदर अपन, ये क्या हो गया, ये कॉलम हो गया। तो मतलब जैसे अगर ये सिंगल कॉलम बना हुआ हो और इसके अंदर क्या हो, एक कॉलम हो और मैनी रो हो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी रॉज हो सकती है। जैसे ये क्या हो गई, एक तरह से ये रो ही तो है, ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रॉ ज़्यादा हो सकती है, बाकी जो कॉलम होगा वो एक ही होगा। और मैट्रिक्स ऐसा बनता कैसे है, जैसे अपन ये देखो 1 2 3, ये क्या बन गया, ये एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ऐसे सम्स आते हैं जिसको अपन को सॉल्व करना पड़ता है। और रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स हैविंग वन रो, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, और वही बात है कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं। वो कैसे, ये ऐसे बनता है 1 2 3 4, ऐसे ये बन जाता है। अब एक और चीज़ अपन क्या करते हैं, m का मतलब क्या मानते हैं, रो, और n का मतलब मानते हैं कॉलम। ठीक है, m मतलब रो और n का मतलब कॉलम। अब अगर अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या है, 1 कॉलम है और 3 क्या है, रो है। तो ये अपन 3 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आता है रो फिर आता है कॉलम। ठीक है, हमेशा m × n होता है, ये m × n। ठीक है, तो 3 × 1 का क्या है, ये मैट्रिक्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा, ये 1 × 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे क्या देखते हैं, फिर अपन देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ कॉलम एंड रो, जिसके अंदर कोई इक्वल नंबर नहीं होता, बस अनइक्वल नंबर के रोज और कॉलम होते हैं, मतलब दोनों सेम नहीं होते हैं। रेक्टेंगुलर अपन जानते हैं, रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है,
ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी इसी शेप में होगा। वो कैसे, जैसे अपन लिखे हैं, ये बना दिया अपन ने 1 2 3 3 2 2। अब अपन को देखने से ही पता चल रहा है कि इधर क्या है, ये क्या है, रो क्या है 2 है, और कॉलम कितने हैं 3 हैं। तो मतलब जब रो कम हो कॉलम ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हो जाता है अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए अपन। अब अपन बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी बराबर हो, मतलब जितने रो होंगे उतनी कॉलम होगी। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो। ठीक है, अब देखो ये कैसे बन सकता है, ये बन सकता है 1 2 0 5, ये बन सकता है 2 इंटू 2 का। और कैसे बन सकता है, और बन सकता है ऐसे 1 2 5 5 6 0 7 1 0। ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 का क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसे अपन 3 इंटू 3 का बना सकते हैं, 4 इंटू 4 का भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 का बना सकते हैं। मतलब ये क्या होनी चाहिए, रॉस एंड कॉलम्स इसके बराबर होने चाहिए। फिर आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल से समझो, डायगोनल यानी अपन बात करते हैं डायगोनल कैसा होता है, ऐसा टेढ़ा तिरछा के साइड, ऐसे। ये चीज़ डायगोनल नहीं होती है, डायगोनल सिर्फ यही होता है, कौन सा, ये वाला, ये डायगोनल है। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल आर 0। ठीक है, अपन इसमें क्या बात करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में ही ओनली एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, देखो ये बना दिया अपन ने बॉक्स, इसके अंदर अपन को क्या करना है, 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5। तो इसमें क्या है, सिर्फ डायगोनल के ये जो एलिमेंट है ये ओनली, यही क्या है, यही अपने नंबर्स है, मतलब यही है जो नॉन जीरो है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स तो कहेंगे, बाकी ये क्या होगा, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ डायगोनल में है और कहीं नहीं है। ये 2 इंटू 2 का भी बन सकता है, वो कैसे, देखो 1 0 0 2, ये बन गया 2 इंटू 2 का, इसमें भी सिर्फ डायगोनल में है और किसी में नहीं है। 4 इंटू 4 का भी बन सकता है, जैसा अपन बनाना चाहे वैसा बन सकता है। आगे चलते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल। इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, जो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जो अपन ने पहले देखे थे डायगोनल मैट्रिक्स में, वो क्या होंगे, सारे सेम होंगे। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल आर 0, मतलब मेन डायगोनल के अलावा जो ये डायगोनल में होंगे उनके अलावा सब क्या होंगे, 0 होंगे। और इसके अंदर क्या नहीं होगा, इसके अंदर 1 और 0 डायगोनल में नहीं हो सकते। ठीक है, डायगोनल में 1 और 0 नहीं होंगे। 1 और 0 के जो अलावा जो भी चीज़ होगी वो डायगोनल में आ सकती है। वो ऐसे, जैसे ये क्या हो गया, अपना बॉक्स हो गया, 3 इंटू 3 का बनाते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, सारे सेम है। बाकी ये क्या, 1 और 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 और 0 के आगे दूसरी मैट्रिक्स आती है, अपन उसको नाम देते हैं। ठीक है, 1 की कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या है, सारे डायगोनल 1 ही होते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल एलिमेंट आर 1, जो 1 ही होता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जब भी अपन देखें कि 1 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे भी बन सकता है 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, ये क्या हो गया, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड द अदर एलिमेंट्स आर ऑल 0, जो अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, ये आई के द्वारा भी डिनोट होता है। ठीक है, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर अपन बात करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसके अंदर सब क्या होते हैं, 0 होते हैं।
जैसे देखो अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जैसे 0 0 0 0, ये हो गया अपना नल। और कैसा हो सकता है 3/3 का भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गया नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी जीरो के अलावा नहीं आता, इसके अंदर सब क्या रहता है जीरो रहता है। फिर अपन बात करते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबाउ और बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। ठीक है, इसके अंदर ट्राइंगल बनता है किससे, एलिमेंट से, जो जीरो नहीं होते उनसे ट्राइंगल बनता है। ठीक है, ये दो चीज में डिवाइड होता है, एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होता है ऊपर का ट्राइंगल बनता है। वो कैसे, ये अपन ने बना लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4 0 2 8, फिर यहाँ पे क्या है 0 0 और यहाँ पे 5। कुछ भी अपन लिख सकते हैं, अपन को ये दिक्कत नहीं है। बस अपन को क्या देखना है कि नीचे के जो चीज़ें हो ना वो सारी जीरो होनी चाहिए। अब अगर अपन इसको देखेंगे कि ये क्या होगा, ये ऐसे मिल रहा है, देखो ट्रायंगल बन रहा है और ये ऊपर की साइड बन रहा है, ये नीचे हो गया ना, ये ऊपर की साइड बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा अपर। ठीक है, और ये क्या होता है 3 × 3 होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर अपर एलिमेंट्स क्या होते हैं ट्राइंगल बनाते हैं। फिर अपन बात करते हैं सेकंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर भी क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर कैसा बनता है, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही बनता है, बस इसके अंदर क्या होती है सिर्फ अपन लोअर की बात करते हैं वो ऐसे। जैसे इसमें क्या हो गया, अपन लिखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे लिख दिया 2, फिर यहाँ पे लिख दिया 5, फिर यहाँ पे लिख दिया 0, फिर यहाँ पे लिख दिया 2, फिर यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 9। तो अब ये क्या बन रहा है, ये अपना मैट्रिक्स बन रहा है और ये बन रहा है लोअर में। ये देखो ये क्या बन गया, लोअर ट्राइंगल बन गया, लोअर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये भी क्या है 3 × 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देख लिया, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देख लिया, फिर अपन ने नल मैट्रिक्स देख लिया। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होते। फिर अपन ने देख लिया आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 होते हैं और कुछ भी नहीं होता। फिर अपन बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है 1 और 0 के अलावा जो भी नंबर्स है वो सारे सेम होने चाहिए और डायगोनल में ही होनी चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, इससे पहले अपन ने देखा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल में मैट्रिक्स होंगे और किसी में नहीं होंगे, सब क्या होंगे 0 होंगे, इसके अंदर नंबर चेंज हो सकते हैं। फिर उससे पहले अपन ने देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो रेक्टेंगल जैसा दिखता है। फिर देखा अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर जैसा होता है। ठीक है, फिर उससे पहले अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जो सिर्फ एक कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जो एक रो होता है। फिर अपन ने देख लिया था रो को m बोलते हैं, कॉलम को n बोलते हैं। फिर इससे पहले अपन ने क्या देखी थी, मैट्रिक्स की डेफिनेशंस वगैरह कवर कर ली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।